हेलो बच्चों, ये जेई में 2023 का क्वेश्चन है 24 जैन शिफ्ट 1 का। इसमें आपको बोला गया, देखिए ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। एज शोन इन द फिगर अ नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स is connected to a battery of 24 volt with an internal resistance 3 ohm. The currents through the resistors R1 and R4 are I4 and I5 respectively. The value of I4 and I5 are, इसमें से और इसमें से करंट कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो इसमें मान लीजिए यहाँ पर कि ये I4 करंट है, तो इसमें ये I5 करंट है और यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, सीरीज पैरेलल जो भी है ना इसका सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों रजिस्टर R1 R2 किस में है, तो R1 R2 यहाँ पर पैरेलल में है, फिर R3 सीरीज में है, फिर R2 R4 और R5 पैरेलल में है, फिर 6 उसके साथ सीरीज में है। तो पहले हम लोग R12 सॉल्व करेंगे। तो R12 में देखिए R1 और R2 दोनों पैरेलल में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला हो गया। जब 1/R प्लस 1/R2 को जब सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे R इक्विवेलेंट लेकर के 1/R1 R2, तो सिंप्लीफाई होकर के यही आता है, दो इसका रजिस्टर का फॉर्मूला। तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 करो, तो यहाँ से R12 का जो पैरेलल आएगा वो कितना आएगा 1 ओम। फिर ये 1 जो होगा ना, ये 3 के साथ क्या होगा, सीरीज में होगा। ओके, अब यहाँ से R4 5 जो है ये भी पैरेलल में है, तो R4 इंटू R5 डिवाइडेड बाई R4 प्लस R5। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, 20 इंटू 5 अपॉन 20 प्लस 5, 100 अपॉन 25, दैट इज़ 4 ओम। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो भी रजिस्टर्स हैं, जैसे मैंने R12 का पैरेलल निकाला, R3 सीरीज में आ गया, फिर R4 5 आ गया, फिर R6 आ गया, है ना। तो सभी को रखते चले आप यहाँ पर। तो ये R12 हमने फाइंड किया 1 ओम। R3 यहाँ पर दिया हुआ है 2 ओम, तो 2 ओम रखिए। R4 5 हमने फाइंड किया 4 ओम एंड R6 यहाँ पर गिवन है 2 ओम। तो इन सबको यहाँ पर आप रखिए। फिर जो बैटरी दिया हुआ है 24 वोल्ट का, आप उसको कनेक्ट कीजिए। साथ में बैटरी के यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है ना, अब उसको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। तो 1 2 4 2 3, तो देखिए यहाँ पर सब सीरीज में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर अब फाइनल जब इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो फाइनल इक्विवेलेंट में क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 2 ओम। ठीक है, ये 1 ये 2 ये 4 ये 2, और साथ में इंटरनल भी लिखेंगे 3। तो अब टोटल कितना आ जाएगा, देखिए ये 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12, तो टोटल 12 ओम यहाँ से हम लोगों को रेजिस्टेंस मालूम होगा। ओके, अब यहाँ पर अगर हम करंट फाइंड करें, टोटल करंट, तो टोटल करंट क्या लिखेंगे, 24 वोल्ट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट दैट इज़ 12, तो 2 एम्पियर करंट आएगा। तो इस पूरे सर्किट में 2 एम्पियर का करंट आएगा। अब ये जो 4 5 जो रजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है, इसको A और B पॉइंट मान लीजिए। तो A और B के बीच में 4 और 5 कनेक्टेड है पैरेलल में, तो A पॉइंट B पॉइंट। तो इसका मतलब पैरेलल में तो वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब जो भी हम A और B के बीच में वोल्टेज निकालेंगे वही इन दोनों के क्रॉस पैरेलल में होगा। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर A और B के क्रॉस पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। तो वी ए बी आप क्या लिखेंगे, क्योंकि करंट सेम पास करेगा I करंट, तो यहाँ से आप लिखेंगे कि वी इज इक्वल टू आई इंटू R4 5। ठीक है, तो I इंटू R4 5। ओके, I है यहाँ पर 2 एम्पियर, 4 5 कितना फाइंड किया हम लोगों ने, रेजिस्टर 4, तो ये 8 वोल्ट यहाँ से आएगा। ओके, अब A और B के बीच में, अब देखिए बाकी सभी रेजिस्टेंस को मैं हटा देता हूँ,
सिर्फ 4 और 5 से मतलब रखता हूँ। तो R4 ओके, और यहाँ पर हमें ये 20 ओम दिया हुआ है और इसमें करंट है I4। इधर में R5 है और इसका जो रेजिस्टेंस है R5 का वो 5 ओम है। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को दिया हुआ है, मतलब फाइंड कर लिया हम लोगों ने 8 वोल्ट। ठीक है, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर 4 एंड पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर 5 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस ए बी। ओके, सो हम लोग यहाँ लिखें कि V4 इज इक्वल टू I4 इंटू R4। ओके, सो यहाँ से I4 क्या आएगा, V4 अपॉन R4। तो V4 कितना, V4 है यहाँ पर 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट डिवाइडेड बाई R4 कितना 20। ओके, तो यहाँ से 20 होगा तो ये कितना आ जाएगा 2/5, 2/5 है ना, 2/5। तो 2/5 तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, I4 ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बाकी और अभी निकाल लेते हैं आप जो बोला गया। तो अब V4 हो गया, तो V5 इज इक्वल टू I5 इंटू R5। तो यहाँ पर 8 वोल्ट अपॉन R5 कितना है 5 है, तो यहाँ से I5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग I5 इज इक्वल टू 8/5 एम्पियर। ठीक है, 8/5 एम्पियर। तो ये 8/5 और 2/5, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर।